बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से सपने सच होंगे सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे फीलिंग्स की। एक सक्सेसफुल इंसान कैसे इन फीलिंग्स के ज़रिए खुद को लगातार मोटिवेट रखता है, और जानेंगे इन फीलिंग्स के राज को। हमने पिछले एपिसोड्स में कुछ हर्डल्स के बारे में बात की थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप आई लिंक पे क्लिक करना ना भूलें और वो एपिसोड ज़रूर देखें। दोस्तों, ये फीलिंग्स ही हैं जो हमें कोई भी एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती हैं। या तो हम फ्यूचर में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट से जो हमें फील होता है, उस फीलिंग की वजह से हम कोई एक्शन करते हैं, या अभी हमें कुछ फील हो रहा है जिसकी वजह से हम कोई एक्शन करते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। फीलिंग्स। दोस्तों, एक सक्सेसफुल इंसान और हम लगभग एक ही तरह की फीलिंग को फील करते हैं। कोई भी ड्रीम या कुछ भी हमें हासिल करना होता है तो हम एक जैसा फील करते हैं। आइए थोड़ा सा इस फीलिंग को जान लेते हैं। वो फीलिंग होती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन की। कोई नीड की वजह से वो फीलिंग हो सकती है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में वन लाइन में अगर आप समझाने की कोशिश करूं तो वो फीलिंग होती है एक खुशी पाने की, एक हैप्पीनेस की तलाश की, कि वो एक्शन में करूँगा या वो ड्रीम मेरा पूरा हो जाएगा, या जो मैं हासिल करना चाहता हूँ अगर वो हासिल कर लूँगा, या जो बनना चाहता हूँ वो बन जाऊँगा, तो एक खुशी होगी। तो दोस्तों, सक्सेसफुल इंसान में और हमारी फीलिंग्स में अगर कुछ मिसिंग होता है तो वो होता है वाही। मतलब कि एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर जब ये फीलिंग आती है कि उसे कुछ हासिल करना है, उसे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो वो उसके पीछे का रीज़न ढूंढता है कि उसके अंदर ये फीलिंग आई है तो वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है। उस क्यों को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना क्लियर करता है कि जिसकी वजह से उसका वो डिज़ायर एक ड्रीम बन चुका होता है। अब उसको पता होता है कि वो ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। उसके सारे सवालों के जवाब उसके पास होते हैं। वहीं हमारे पास ये वाई मिसिंग होता है। दोस्तों, जब वाई मिसिंग होता है तो आपका ये डिज़ायर एक ड्रीम नहीं बन पाता, या आप यूँ कह सकते हैं कि आप गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता दोबारा मोटिवेट होने का या दोबारा कोई एक्शन लेने का। अगर आप एक्शन ले भी लेते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम कोई डर जिसकी वजह से आप रुक जाएंगे, या कोई कन्फ्यूज़न आ जाएगी जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक लेंगे। फ्रस्ट्रेशन आएगा और उसके बाद गुस्सा आएगा और आप गिव अप कर देंगे, आप फिर से रुक जाएंगे। इंटरनली खुद को मोटिवेट करते हो लेकिन आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो आप दुखी हो जाएंगे, आप पेन में होंगे, आप सैड हो जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं, इट्स नॉट माई टाइप, ये मैं नहीं कर सकता, और आप फिर से रुक जाएंगे। इन फीलिंग्स को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। फियर, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कमी के कारण हमें डर लगता है। जिस भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, या कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो, कोई भी चीज़, तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपको डर लगेगा। रियलिटी में जो प्रोसेस होगा उस फील्ड में, उस स्किल में, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, तो जब आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी, उसके चैलेंजेस आपके सामने आना शुरू करेंगे, तो आप डरना शुरू कर देंगे। आपको डर लगेगा क्योंकि आपको इस रियलिटी का पता ही नहीं था। आपको तो वो सक्सेस का पता था, उस ड्रीम का पता था, उस आउटपुट का पता था जिस आउटपुट की वजह से आपने ये स्टार्ट किया। या हम बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा डर होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज के ही अकॉर्डिंग, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली ही कोई एक्शन लें, या उस फील्ड में कुछ क्रिएटिव करें, या कुछ फील्ड में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसका रिस्क फैक्टर बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, ना के बराबर। कन्फ्यूज़न,
कन्फ्यूजन कब होती है? जब आपको कुछ पता नहीं होता, या आप कोई एक्शन ले लेते हो, उसके बाद पता नहीं होता कि इसके बाद क्या। अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं और काफ़ी फेलियर के बाद आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तो आपको आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। क्यों? अगेन आपका वाई मिसिंग है, आपका रीज़न मिसिंग है, जिसकी वजह से यू हैव नो आइडिया। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लगातार फेलियर की वजह से, लगातार कोशिशें करते रहने की वजह से कुछ समय बाद आपको फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका वाई मिसिंग है। तो आपका ये एंगर आना नेचुरल है, फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है, बट इससे कैसे डील करें ये आपको नहीं पता। इन सब का रिजल्ट होता है पेन। आप कई सारी कोशिशें करते हो, फेल हो जाते हो, सक्सेस होने के बाद भी फेल हो जाते हो, कहीं पहुंचते नहीं हो, जो ड्रीम आपने देखा होता है वो ड्रीम आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो आप सैड हो जाते हो, आपको खुद पर डाउट होना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अरे रुकिए, अभी ये एपिसोड कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ हमने वो फीलिंग्स जानी है जिनकी वजह से हम गिव अप कर जाते हैं या रुक जाते हैं, उनके मतलब को समझें। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान क्या ये फीलिंग फील करता है? क्या उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? हाँ दोस्तों, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वो इनसे डील करना जानते हैं। कैसे वो इन फीलिंग से निकल कर एक सक्सेसफुल जर्नी की ओर बढ़ते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इसी फीलिंग्स के अगले एपिसोड में, यानी कि इसके अगले पार्ट में। तो आप सब तैयार रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस बिंदास। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।